सारे भाइयों ने राम राम। भाई मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू और भाई देसी देख बिना ब्रेक। फिलहाल भाई पूरा हरियाणा में उठा पटक हो रही है। उसे कड़ी में भाई हरियाणा रोडवेज यार जो रुक के मारेगा ना भाई चंडीगढ़ 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 अर्नी में भाई एक और जो है हमने सूत्रों हवाले से जानकारी मिली है कि हरियाणा रोडवेज के बड़े बड़े पदाधिकारी बहुत बड़ी स्ट्राइक की योजना बना रहे हैं, यानी कि में बड़ी उठापटक चलेगी। और उस खातिर पहुंचे यहाँ मेरे खब्बा हाथ में तो हम देखोगे तो आड़े वर्कशॉप है जींद में हम फिलहाल मौजूद हैं। तो देखा गीत सी के योजना बना रहे हैं भाई। हमारे दर्शक ने भी राम राम कर दी। राम राम जी सभी ने। आप भी रोडवेज में हो? हाँ जी रोडवेज में हूँ। तो सूत्रों वाला था हमने जानकारी मिली थी कोई कुछ योजना बनाई जा रही है की हाँ, कौन बना? हरियाणा रोडवेज संयुक्त कर्मचारी संघ रजिस्ट्रेशन 644 की आज मीटिंग हो रही है। यार वो हमने कितने दिख क्या था नहीं मंदिर प्रांगण में। आप अंदर क्या जा रहे थे वर्कशॉप में? मंदिर प्रांगण में चल रही है को नहीं तो वहाँ मिलेगा आपने कुछ ठिकाना बदल रखा है, यानी भाई बोले कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना। तो हमने बताया था भाई अक्टूबर 2018 में भी हरियाणा रोडवेज की बहुत बड़ी हड़ताल चाली थी और उसमें भी भाई काफ़ी बड़ा हंगामा हुआ था। और फिलहाल जो है ये जो रोडवेज के पदाधिकारी हैं इनने भाई मंदिर के अंदर यानी जगह बदल दी, ठिकाना बदल दिया। भाई इन्हें सोचा भी कितने धर्मों ने बेरा को नहीं पटेगा लेकिन तो लिए फिर भी तो घनिया डूंगा जाके कर रहे हैं कितने मीटिंग भी। तो देखेंगे क्यों करके, क्योंकि पहले अभी तरतीब बता दिया भाई जब बहुत बड़ा हंगामा होया था और पूरा हरियाणा में जो है जगह जगह रोड जाम, पूरी हरियाणा चक्का जाम, बहुत बड़ा बवाल होया था। ये मिल गया भाई। हाँ जी राम राम जी। पकड़ लिए हैं चुपके अड़के चिड़िया उड़ी तो ताउडा न्यू खेल लग रहे हैं जो न्यू खेलने लग रहे हो हैं। हाँ जी के किस डाल की योजना बनाने लग रहे हो? थोड़ा दियो जी, एक कुर्सी का रोला है, एक कुर्सी मन भी दे दो तो हम तो सारे चेयरमैन बन रहे हो हैं। पहले तुम्हारे दर्शकों ने राम राम कर दो जी। वाह जी राम राम सारे ने हरियाणा रोडवेज संयुक्त कर्मचारी संघ की तरफ से। अच्छा जी पूरा नाम भी आन दो जी परिचय मेरा पटे दर्शकों ने। राज्य प्रधान हरियाणा रोडवेज संयुक्त कर्मचारी संघ दलबीर किरमारा। तो दलबीर जी आड़े न्यू भीतर जो गुफा में बैठ कर योजना बना कर नहीं वो काम हो रहा। हम तो टोन तो आपने न्यू न जाओ हिमालय वर्कशॉप में कितने मीटिंग कर रखी होगी पाए था मंदिर में। इसी तो कोई बात को नहीं है समाधि हिला रही हो ना। ये तो हमारी है ना जो लगातार कई सालों तक लटक्योड़ी जो मांग है उन लेके आज हरियाणा रोडवेज संयुक्त कर्मचारी संघ ने जींद पूरे मंदिर में बैठ के न मीटिंग इसलिए कर ली अग भाई हम अपनी योजना बना लिया। यू दलबीर जी सारी जो मतलब जो है सारे के सारे काम है नहीं वो जींद में ही किसी होया करे हैं। भूकंप आना हो तो जींद में, नई राजनीतिक पार्टी का उदय होना हो तो जींद में, कोई घनी बड़ी उठा पटक होनी हो तो जींद में। तो ये सारा पंगा जींद में हो गया। देखो जी यार जींद की जो धरती है ना इसमें वरदान है। यहाँ आके जिसने भी मतलब है ना कहीं जनहित में जहाँ भी मतलब है ना रोडवेज हित में या जनता के हित में जो भी मांग रखी है तो पूरे जो लोग हैं ना उनका सहयोग बहुत ज़्यादा मिला है। उपजाऊ धरती है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि हमारा हरियाणा रोडवेज संयुक्त कर्मचारी संघ का जब जन्म हुआ ना तो सबसे पहली मीटिंग जींद में ही करी थी। आज तक तो बाजा बाजा हो रही हमारी। तो दलबीर जी 2018 में भी पूरा बड़ा बवाल होया था, हड़ताल हुई थी, चक्का जाम होया था, काफ़ी जो है ना हंगामा होया था और सरकार ने जो है ना वो कर्मचारियों को दबाने के लिए नए कच्चे कर्मचारियों की भर्ती भी कर ली थी। तो ईब और नया की रह गया उस तलिया तक ये बवाल उठा हो गई। देखो जी हमें बताऊँ आपने जो हड़ताल है ना हड़ताल तो 18 दिन चाली थी लेकिन हमारा हड़ताल करने का कोई शौक को नहीं होता। हमें न्यू सोचा हाँ या जनता मारी हमें जनता के और इस जनता को सहूलियत देने खातर है हमें लोगों के बीच में यह चीज़ कहना चाहूँ हाँ कि यह रोडवेज है ना रोडवेज के कर्मचारियों की को नहीं यह है हरियाणा की जनता की। और इसमें जितनी ज़्यादा सुविधा मिलेगी तो वह जनता को मिलेगी। क्योंकि आजकल आपने बेरा है भाई जो बड़े बड़े लोग हैं वह तो अपनी घर की गाड़ियाँ में से दो गाड़ी ले आओ घर घर कोई दिक्कत को नहीं। लेकिन जो गरीब आदमी है किसान और मजदूर है उसने रोडवेज की बसा की ज़रूरत है। और इसीलिए हमने मांग करी थी सरकार तय अग भाई या कोई इस सरकार में नहीं हमने पिछली सरकार में भी हड़ताल करी से, पिछली सरकार में हमने मांग भी करी से। बख्शते किसी ने को नहीं है
कोई आ जाओ चाहे सीध में, नहीं, बात बख्शन की है नहीं है कि जो भी आगा हमें उसके लिए पंगा लेना। हमें सच्चे और ईमानदार आदमी हाँ हमें न्यू चावा हाँ कि भाई जड़ा हमें हमारी नौकरी ठाट बाट तक करा है ना, हमारी नौकरी है कि जनता की सेवा के हित की, और हमें मतलब है ना जनता की सेवा में कोई किसी प्रकार की कमी ना रह जाए, इसलिए हम जनता के लिए संघर्ष करते हैं और जनता भी हमारा साथ दे। बलबीर जी, हरियाणा रोडवेज की जब मैं बात करा तो इसने हरियाणा रोडवेज एयरलाइंस का नाम तभी जाना है। कई लोग मजाक में न्यू कहते हैं भाई पूरा ही तो एयरलाइंस है हरियाणा की, और नंबर 1 भी है कई चीज़ों में, लेकिन उसके बावजूद भी कौन सी तो मांग है तारी, कौन सी दिक्कत है, थोड़ा सा दर्शकों ने भी बेरा पटे। और यह वीडियो मैं दर्शकों से अपील करूंगा कि इतनी शेयर कर दो कि सरकार तक भी पहुंचे, क्योंकि किते तो 3 कृषि बिल की बात आवा है, किते कर्मचारियों की और की बात करा, यूँ तो मन ऐसा लगा या सरकार 48 की सरकार बन गई, कोई न कोई खिलाफत करता रहा है। देखो जी, सरकारों की खिलाफत तो पछलियाँ की भी होती रही है, पछली सरकारों में भी हड़ताल होती रही है, लेकिन पछली सरकारों में जब भी कोई हड़ताल करी तो कर्मचारियों ने बुला के बात करके उनकी जो 20 मांग है तो उनमें तो 2-4 पूरी करके हड़ताल ने खत्म करवा दिए। और हमें लंबे समय तक मांग कर रहे हैं कि जो ना इतनी भारी मांग को नहीं, लोगों की ये मांग है यार। अब भाई हमने तो इसे सरकार तय यूँ भी कह दिया था कि भाई रोडवेज में बसा की भारी कमी है, और ये प्राइवेट जो बसावें हैं इनकी जनता के मतलब ना व्यवहार भी ठीक नहीं है, और जो सरकारी बस है ना वो सरकार के हिसाब से इसमें किराए बढ़ेंगे। आज तेल के रेट इतने हो रहे हैं, लेकिन रोडवेज ने किराया इसलिए नहीं बढ़ाया कि गरीब जनता के ऊपर भार पड़ेगा, और या रोडवेज ना होती प्राइवेट बस होती तो आपने मनमाना मतलब है ना किराया। एक डिमांड तो आपकी यह लिखड़ आएगी कि जो बेड़ा है उसमें और नई बस शामिल करी जानी चाहिए, और बसें जिस तक कि नए कर्मचारी उन्हें रोजगार भी मिला, देश के प्रदेश के जो नौजवान हैं उन्हें रोजगार भी मिलेगा। सीधी सी बात है, घनी बस होंगी तो घने रोजगार मिलेंगे, सुविधा भी मिलेगी, रोजगार भी मिलेगा। बताओ जी। ये हमारे जे रोडवेज में 5,000 बस आवे है ना तो 35,000 बेरोजगार ने रोजगार मिले है। दूसरी बात रहेगी कि जो मतलब है ना एक आदमी जब कोई भी किसी भी विभाग का कोई कर्मचारी है, जब वो सरकार 8 घंटे उससे ड्यूटी ले रही है और उन पैसे दे हुए हैं 8,000 और 10,000 और 15,000, हमें न्यू को वहाँ कि भी रोडवेज में 300 कर्मचारी 2016 में नौकरी पर लागे थे, और आज तक वह पक्के को नहीं। हमारी मांग है कि उन कर्मचारियों ने पक्का करो, क्योंकि वह भी उस जनता में से ही आपकी सेवा करने के लिए यहाँ रोडवेज में भर्ती हुए थे। 2016 के लागे उड़े। अब 1992 में जो कर्मचारी लागे थे और 2002 तक के कर्मचारी हमारे बीच में 7-7, 8-8 साल तक कच्चे रहे हैं। अब हमने सरकार तो मांग करी थी कि भाई नए पक्के कर दो, और सरकार ने सही महीने में हाँ भर ली थी। जब भी बातचीत हुई मंत्री महोदय ने भी कह दिया था कि भाई ये मांग तो तारी पूरी कर देंगे, लेकिन आज ताई भी है ना वो मांग पूरी नहीं हुई है। तो वो काम हो गया बोलिया, पंचायत का फैसला सर माथे है और पतनाला उड़े चल लगा, वो काम कर दिया। तो दर्शक थोड़ा सा और जल्दी जानना चाहूँ जी, क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी, शेयरिंग में भी दिक्कत आओगी, क्यों टाइम आजकल लोगों का थोड़ा सा कम है। तो मतलब और जो मुख्य मांग है अपनी वह भी बता दो, और जो ये फिलहाल जो योजना जो बनाने लग रहे हो उसका मुख्य हिस्सा क्या है? देखो, मुख्य मांग तो हमारी आज कंडक्टर है। कंडक्टर की जो तनख्वाह है ना मामूली सी है, उसका ग्रेड पे है ना बढ़ाया जाना चाहिए। इसी प्रकार से कर्मशाला के कर्मचारी है, उन कर्मचारियों ने छुट्टी मिला कर दी, 32वें छुट्टी काट के न उन्हें छुट्टी भी कौन देने लग रहे। और सब तो बड़ी मांग एक मांग में सारी हमारी मांग आ जाए हैं, जो सरकार द्वारा नियम और कानून जो निर्धारित किए गए हैं उनके तहत जो कर्मचारी का राइट बनता है ना वो कर्मचारी को दिया जाना चाहिए, लेकिन जो राइट बनता है वो भी कर्मचारी को नहीं दिया जाता। उसमें कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार है ना वो आड़े आ रहा है। इसके ऊपर भी हम सरकार का ध्यान दिलाना चाहते हैं, और इसी एवज में हम कोई न्यू को नहीं आगे जो हड़ताल करी तो सरकार बार बार हमने बदनाम करा है, न्यू का है आग भाई यहाँ हड़ताल करके जनता को परेशान करा है, लेकिन हमने इनका अपना रवैया बदला है। हमें हड़ताल कौन कर दे, हमें तो जमाए हड़ताल तो उस टाइम करांगे जमाए मजबूर हो जाएंगे, नहीं तो ये हमें क्या करांगे 19 तारीख ने इशार तय हमें कर्मचारी इकट्ठे होकर नहर एक चंडीगढ़ की पैदल यात्रा करांगे,
और हमारे जो डीजी साहब है, मंत्री महोदय है, हमारे एसीएस है और हमारे मुख्यमंत्री जी भी हैं, हम बड़े शांति प्रिय ढंग से वहाँ पैदल यात्रा चंडीगढ़ तक की करांगे, रोड जाके मारा ज्ञापन देंगे, रामन्यू कहेंगे ये मांग तो तमने मान राखी से और इन लागू कर दो। तो हम चंडीगढ़ की बजाय बल्लभगढ़ क्यों जानते परिवहन मंत्री? बल्लभगढ़ मंत्री जी का अकेला घर है, घर जाना ठीक हो नहीं, दफ्तर में ठीक से। दफ्तर में ठीक है। हाँ, दफ्तर का काम दफ्तर से ही बनेगा। दफ्तर तय बनेगा। तो अच्छा, ये पदाधिकारियों की जब मैं बात करूं तो कौन कौन मुख्य पदाधिकारी उसमें जो तम ये योजना बना दे हमने पकड़े गए, तब इसमें कौन कौन है? इस छापेमारी में कौन कौन है? हमें चोरी छिपे कौन बना रहे थे योजना, तो हमारा ये बलवान दोदुआ है, वरिष्ठ उप प्रधान है, महासचिव हैं आज़ाद सिंह गिल हैं, ये हमारे संगठन मुख्य संगठन सचिव है अपने किरसन सुहाग रोहतक से हैं, ये हमारे जगदीप लाठर हैं, ये रोहतक से हैं, उप महासचिव हैं, हमारे ये चेयरमैन साहब हैं सुरेश लाठर करनाल से हैं, ये चमन स्वामी हैं, ये सरसा से हैं, और ये मुख्य सलाहकार हैं हमारे। और पता नहीं ठाडे ठाडे ले रहे हो। हाँ, तो ये चंद्रभान सोलंकी है चंडीगढ़ से, ये हैं फतेहाबाद से हमारे सुभाष बिश्नोई जो हमारे खजांची हैं, वित्त मंत्री हैं, जो मतलब है ना हमने बताइए कौन से सुभाष बिश्नोई ये हैं कि बहुत राम राम जी, इनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये हैं हमारे विनोद जी, ये भी चंडीगढ़ से हैं, और ये जो सुधीर अलावत हैं ये हमारे गुड़गांवा डिपो से हैं, परलकानत है, गुड़गामत है। और इसी प्रकार से हमारे जो लाडी साहब हैं ये भी कृपाल सिंह लाडी करनाल से हैं। तो यानी कि भाई कुल मिलाकर पूरा हरियाणा बटला कर रखा है। देखो जी, सारे हरियाणा तक इकट्ठे हो रहे सा, और हमें तो न्यू चाहवा हाँ कि भाई हमें पैदल यात्रा 19 तारीख तक शुरू करांगे। जे सरकार सही महीने में जे बातचीत करके बुला के इन मांगा का निपटारा कर दे, तो क्या ना तुम्हारे खुडे टूटे और क्या ना सरकार की बदनामी हो है। भाई ये तो सरकार के ऊपर निर्भर है, लेकिन हमारा कोई भी जो आंदोलन है ना, वो ना तो किसी सरकार ने बदनाम करने खातर, ना हमारी कोई इसमें हमारी तो जो सच्ची बात है ना वह मान लो, और जो सरकार ने न्यू लागा है कि भाई ये बकवास करे तो उसकी टाल कर दो। इसलिए हमारा तो जमा खुला मकसद यो है, जे हड़ताल की तो काल देवांगे तो तारा पर के आ जाएंगे मीडिया वाले ने रोडवेज में बोला रोजे हड़ताल। देखो आम आदमी अगर परेशान हुआ है तो फिर वो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाए है। और रोडवेज कर्मचारियों की मतलब कई बार जो है ना आम आदमी की शिकायत भी हो रोडवेज कर्मचारियों तो लेकर, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? जो रोडवेज के आम आदमी की शिकायत की सही मायने में यह सच्ची बात है। जहाँ भी मतलब इस प्रकार की कोई बात हो है ना, हमें मतलब है ना हमारे कर्मचारी ने गेट मीटिंग कर करके न इस प्रकार की समझावा हाँ बात है, अगर भाई कोई जनता गल लड़ाई ना करियो, जड़े बस में तो जिसने बुढ़े न बुढ़ी ने कोई सामान ले रहा है उनका मान सम्मान करो, क्योंकि वो हमारे माँ बाप और हमारे भाई बंद है, और हमें उन्हें बताए ऐसा। बिल्कुल रोडवेज की तरफ से कोई इस प्रकार का कोई मतलब किसी के साथ दुर्व्यवहार ना हो, और कोई नशा पता तो दूर रहो। और हम तो न्यू कहें ये जो हमारी मांग सच्ची है, अच्छी से वह सरकार बुलाए के मान लो, और जो सी माड़ी दिक्कत है वो हमने बताया दे और समझाया दे। चलो जो कर्मचारी हैं उन तक की अपील करना चाहोगे, और आम आदमी है उस तक की अपील करना चाहोगे? कर्मचारियों से तो हम ये अपील करना चाहते हैं कि भाई कर्मचारी न्यू का है आजकल है ना, ये धोड़े कुर्ते पहरे पजामे पहरे हंडे जाओ, सर कर्मचारियों की मांग न ठांदे नहीं बोले, ये सरकार का गल्ला बात करके ना सेटिंग कर ले मैं न्यू कहा हाँ कर्मचारियों ने या यूनियन है ना तारी खातर है, तारी मांगा खातर संघर्ष कर रहे हैं, और तारी मांगा खातर आगे मतलब है ना जहाँ तक भी पहुँचांगे हम मतलब पहुँचने का काम करेंगे। लेकिन रोडवेज के कर्मचारियों से भी हमारी अपील है कि चंडीगढ़ में जिस दिन हमें पहुंचा ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारी बस स्टैंड पर इकट्ठे हुए, हमने कोई किसी प्रकार का हुल्ला नहीं करना। इस प्रकार का शांति प्रिय प्रदर्शन मतलब बने एक मिसाल के रूप में हम कायम करें। चलो भाई, फिलहाल यानी कि प्रधान जी का साफ तौर पर न्यू कहना है कि हमारी जो मांग है बहुत जायज़ तरीके से मांग रख रहे हैं हम सरकार का आगे, और जो एक कर्मचारी के जो अधिकार होया कर रहे हैं उन अधिकारों तक जो कर्मचारी वंचित हैं और उनके अधिकारों की मांग खातर हमारी लड़ाई है जो कि मिलने चाहिए।
और भी कुछ कहना चाहूँ प्रधान जी, भीतर भीतर सरकार है बात। हाँ, एक मैंने कहूँ कि जहाँ कर्मचारियों से हमारी अपील है, इसी प्रकार से जनता से भी हमारी अपील है, क्योंकि हम उन परिवारों से हैं जिन्होंने मतलब है ना हर तकलीफ का सामना कराया है। और जो ये हमारे बसा में सफर करे है ना, जो ये बूढ़े बूढ़ी आदि मतलब है ना टिकट में, ये भी हमारे माँ बाप हैं। और ये जो भाई ये छोरे जो हमारी बसा में सफर करे हैं, ये बस इनकी है, ये हमारे भाई बंधर हमारे मतलब है ना बेटा बेटी हैं। इसलिए सारी जनता से भी अपील है कि रोडवेज का कर्मचारी तारा अपना है, इनकी पूरी मदद करो। ये किसाना के भी बेटे हैं और मजदूरों के भी बेटे हैं, सारे मिलके ना हमें काम करांगे तो कहीं ना कहीं सरकार हमारी मांगा न मानने की बहुत बड़ी बात कह दी, और वाक्य में सच्चाई भी है। थोड़ा पकड़िए जियो तारा योजना। तो कुल मिला के बात यह है कि दलबीर जी ने कहा कि भाई ये पूरा एक परिवार है जिसमें आपस में समन्वय भी बना के रखना पड़ेगा। और एक बार तो सरकार को वो लव लेटर नहीं दिया रहे हैं फिलहाल, तो एक बार जो है ना आंशिक रूप से आप एक प्रस्ताव दोगे, ज्ञापन दोगे, और उस ज्ञापन तो मान गए तो ठीक है, नहीं तो भाई कबड्डी करने भी तैयार बैठे हैं। तो तुम भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखियो, और हरियाणा रोडवेज के प्रति तारा अपना क्या रवैया है वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो भाई। और इनकी मांग कितनी जायज़ है, तो हमने जो इनकी मांग जायज़ लगे तो वीडियो ने इतना शेयर कर दियो कि भाई मंत्रालय तक पहुँचे, जो परिवहन मंत्री हैं उनने भी बेरा पटे, और जो जायज़ मांग है वो मान ली जानी चाहिए। तो वीडियो ने जिला के शेयर कर दियो, शेयरिंग का तार दो फतूर, ताकि समस्या उसके दूर। ठोको शेयर। मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान जय किसान।